हाय फ्रेंड, कूलम इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेक रिएक्शन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। यह एग्ज़ाम में आएगा ही फिक्स है, जो कि यह एमएससी फाइनल ईयर लास्ट सेमेस्टर वालों के लिए है। अगली सिंथेटिक्स का यह चैप्टर है, इस बार भी एग्ज़ाम में यह आएगा। चलिए इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। हेक रिएक्शन के बारे में ये होता क्या है। पहले हम इसका डिफिनेशन थोड़ा आपको हिंदी में बता दें, और जिससे आपको क्या होता है कि थोड़ा हिंदी में बताने से वो आपको डिफिनेशन याद हो जाता है। और जब आपको डिफिनेशन याद हो जाता है तो आप एक दो बार वीडियो हिंदी में डिफिनेशन जो है बोलेंगे, उसको सुनेंगे और उसको याद कर लेंगे। इसके बाद इंग्लिश में आप डिफिनेशन देखेंगे। जो हिंदी में डिफिनेशन देखे रहेंगे आप, अब वो इंग्लिश में अगर देखे रहेंगे और थोड़ा मोड़ा, तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको डिफिनेशन ऑटोमेटिक याद रहेगा। और दोस्तों, आप एमएससी कर रहे हैं तो आप पहले से बीएससी में मेहनत करके ही एमएससी किए होंगे, इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम तो होगी नहीं। एमएससी के लड़कों को उतना दिक्कत नहीं होता है, इसलिए हम उस वीडियो को इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट टाइम में ये वीडियो बनाना पड़ता है और लॉन्ग टाइम में ये वीडियो बनाना पड़ता है। कम से कम 45 से 30 मिनट एक वीडियो देना पड़ता है। यह वीडियो हम आपके लिए 10 से 15 मिनट बनाएंगे, इसलिए उसको हम इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं, लेकिन यह है कि आपके एग्ज़ाम में कितना क्या लिखना है वैसा हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में लिखने में बहुत ही बेनिफिट होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो के बारे में थोड़ा हिंदी में समझा दें। इसके बाद हम जो इसका हिंदी का ही डिफिनेशन जो इंग्लिश में, उसको भी हम आपको समझा देंगे वैसे ही। और जो रिएक्शन है, कितना रिएक्शन क्या लिखना है, उसको भी आपको समझा देंगे। और यह एक रिएक्शन का दो डिफिनेशन है। एक डिफिनेशन थोड़ा लॉन्ग टर्म है, एक डिफिनेशन थोड़ा शॉर्ट टर्म है। आपको जो समझ में आए डिफिनेशन आप वो लिखिएगा। इसलिए चलिए आपको थोड़ा पहले लॉन्ग टर्म वाला डिफिनेशन आपको दिखा दें। इसका जो वो इंग्लिश का डिफिनेशन यही है, इसको आप एक बार समझिए। जो हेक रिएक्शन है, एक बेस और प्लेटिनियम उत्प्रेरक है। इसकी उपस्थिति में एल्कीन के साथ असंतृप्त हैलाइड या रासायनिक प्रतिक्रिया के साथ एल्कीन बनाता है। जो यह हेक रिएक्शन है वह प्रतिस्थापित वह बेस की उपस्थिति या प्लेटिनम और बेस की उपस्थिति में प्रतिस्थापित एल्कीन बनाता है, मतलब सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाता है। और यह दोस्तों बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। आपको एल्किल या आपको बेस कैटालिसिस आपको ये रिएक्शन में कोई दे दिया जाएगा और प्लेटिनम दे दिया जाएगा, और वो पूछेगा कि रिएक्शन में क्या बनेगा, तो आपको बस कुछ नहीं करना है। आपको सब्स्टिट्यूटेड एल्केन या सब्स्टिट्यूटेड जो भी फॉर्म वो दिएगा उसका सब्स्टिट्यूटेड कर देना है, और वो एग्ज़ाम में एकदम सही होगा। इसका सिर्फ इसमें है कि इसका जो बांड दिया हो रहेगा उसको बस ब्रेकिंग करके उसको सब्स्टिट्यूटेड में ही बनाना है, बेस या प्लेटिनम कैटालिसिस के उपस्थिति में। और इसका नाम टुसुतोमु मिज़ोरकी और रिचर्ड एफ हेक के नाम से रखा गया। हेक रसायन विज्ञान में 2010 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसकी प्रतिक्रिया खोज और विकास के लिए इची नेगोस्की और अकीरा सुजुकी के साथ किया प्रतिक्रिया कार्बन कार्बन बांड गठन प्रतिक्रिया का पहला उदाहरण थी। जो ये हेक रिएक्शन है वह कार्बन कार्बन बांड, इसको हेक रिएक्शन को कार्बन कार्बन बांड प्लेटिनम और मिज़ोरकी रिएक्शन तीनों कहा जाता है। आपको दोस्तों कार्बन कार्बन बांड भी पूछे, मिज़ोरिकम पूछे और हेक रिएक्शन पूछे, तो आपको यही डिफिनेशन सेम लिख के आना है। इसका हम हिंदी एक्सप्लेन किए हैं। आप ये एक बार वीडियो को देखेंगे, इसको पॉज करेंगे
और एक दो बार इसको समझेंगे और हम जो बोले हैं उसको समझेंगे। आप वो वैसे ही आप इसका इंग्लिश में लिख अपने आप ही लिख देंगे उच्चारण करके। यह उदाहरण प्लेटिनम सेकेंड प्लेटिनम जीरो और द्वितीय उत्प्रेरक चक्र का पालन करती है। और इसमें इसका बस इतना ध्यान करना, जिस रिएक्शन में प्लेटिनम जीरो होगा उसको आप समझ लीजिएगा। जिस रिएक्शन में रिएजेंट प्लेटिनम जीरो होगा उसको आप समझ लीजिएगा कि यह एक हेग रिएक्शन का उदाहरण है। इसका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है बनता है एग्जाम में आने वाली पॉसिबिलिटी। शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बनता है कि हेग रिएक्शन में रिएजेंट किसकी उपस्थिति में करते हैं, तो उसमें लिख दिया जाएगा प्लेटिनम जीरो, प्लेटिनम थर्ड, प्लेटिनम फोर और प्लेटिनम टू। तो आपको प्लेटिनम जीरो को ही टिक करना है। चलिए आपको हेग एल्केन पर स्थापित किया। देखिए ये हेग रिएक्शन है एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्केन के साथ कहते हैं। और प्लेट कैटालिसिस और बेस की उपस्थिति में किए जाते हैं। ये देखिए बेस है और प्लेट कैटालिसिस की उपस्थिति में किए जाते हैं तो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन बनाता है। देखिए सब्स्टिट्यूटेड एल्केन बनाता है। आपको इतना ही रिएक्शन लिखना है सब्स्टिट्यूटेड एल्केन में कि एल्किल हैलाइड जो R है इसका मतलब CH3 CH2, इसे एल्किल ग्रुप कहते हैं। R को एल्किल ग्रुप कहते हैं, इसलिए एल्किल हैलाइड क्रिया एल्केन के साथ करते हैं। देखिए एल्केन है, एल्कीन के साथ एल्किल हैलाइड क्रिया एल्कीन के साथ कहते हैं। देखिए एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और एल्केन में कार्बन भी देखिए एल्केन में वह कार्बन बस सिंगल बॉन्ड हुआ तो सिंगल बॉन्ड हुआ एल्केन कहते हैं, KANE एल्केन कहते हैं। और कार्बन के बाद डबल बॉन्ड हुआ उसके एल्कीन कहते हैं। और कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड हुआ इसको एल्काइन कहते हैं। तो आप इसका थोड़ा भी मत कीजिएगा रिएक्शन, आपको एल्काइन आपको पता ही होगा दोस्तों। चलिए इसका इंग्लिश डिफिनेशन आपको दिखाते हैं। द हेग रिएक्शन आल्सो कॉल्ड मिजोरकी हेग रिएक्शन को मिजोरकी हेग रिएक्शन भी कहते हैं। is the chemical reaction an unsaturated halide with alkane in the presence of base and platinum catalysis। प्लेटिनम कैटालिसिस टू फॉर्म सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। जो हेग रिएक्शन है वह देखिए केमिकल रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हैलाइड, जो इसे अनसैचुरेटेड एल्केन और अनसैचुरेटेड हैलाइड और एल्केन की उपस्थिति में बेस और प्लेटिनम की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है। इट इज़ नेम ऑफ द आफ्टर टोमास्की मिजोरकी एंड दिस ये है। देखिए जो ये इंग्लिश हम डिफिनेशन लिखे हैं उसका सेम उच्चारण हम हिंदी में आपको पहले समझाए थे, इसलिए आपको बस इतना याद रखना है दोस्तों कि जो हेग रिएक्शन है वह बेस कैटालिसिस और प्लेटिनम कैटालिसिस की उपस्थिति में बेस कैटालिसिस और प्लेटिनम कैटालिसिस की उपस्थिति में किया जाता है। और सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा और सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन अगर एल्कीन के साथ कराया जाएगा तो लास्ट समझो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है। चलिए आपको एक बार समझा रहे प्लेटिनम प्लेटिनम सेकेंड कैटालिसिस साइकिल प्लेटिनम जीरो क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। जो प्लेटिनम जीरो है वह यह रिएक्शन के साथ क्रॉस कपलिंग रिएक्शन बनाता है। चलिए इसका थोड़ा समझा दे आपको एग्जांपल। देखिए यह एल्किल हैलाइड HALID एल्किल हैलाइड है। जो ए है एल्किल हैलाइड है, जो R का मतलब है एल्कीन में जानते हैं CH3 है। और ये जो है एल्कीन है, इसमें देखिए कार्बन हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, इसे एल्कीन कहते हैं।
और प्लेटिनम जीरो और बेस के साथ कैटालिसिस बेस कैटालिसिस के साथ उपस्थित कराएंगे तो इसमें सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। बस आपको इतना याद रखना है। आपको यह रिएक्शन आपको लिख देंगे सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, बस आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों एक बार आप ये वीडियो देखें, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये आएगा आपको सब 100% श्योर है। इसलिए आप इसको पॉज करिए या स्क्रीनशॉट मार के अपना लिख लीजिएगा नोट्स के लिए। और इसका अन्य डिफिनेशन देखिए, ये दूसरा डिफिनेशन है, शॉर्ट टर्म डिफिनेशन है। अब इसको एक बार समझे, इसको हम आपको एक बार हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। यह प्रतिक्रिया कार्बन कार्बन बॉन्ड का गठन प्रतिक्रिया का पहला उदाहरण थी। जो सेम रिएक्शन वो है, उसको हम शॉर्ट करके इसको बनाए हैं। तो जो ये है कि ये भी जो है रिएक्शन कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उसका जो पहला उदाहरण थी, जो प्लेटिनम जीरो और प्लेटिनम सेकेंड उत्प्रेरक चक्र का पालन करती है। जो यह है प्लेटिनम जीरो और प्लेटिनम सेकेंड चक्र का उत्प्रेरक चक्र का पालन करती है उत्प्रेरक चक्र। जो प्लेटिनम जीरो इसमें जो है जो प्लेटिनम जीरो और प्लेटिनम सेकेंड है वो साइक्लिक चक्र का पालन, वो जो है रिएक्शन साइक्लिक चक्र का पालन करते हैं। और इसमें प्लेटिनम जीरो उत्प्रेरित कांस्य युग्म प्रतिक्रियाओं में देखा जाता है। जो इसका मेन रिएक्शन जो है हम प्लेटिनम जीरो के साथ ही करते हैं। हेस प्रतिक्रिया एल्केन को स्थापन करने का एक तरीका है। जो हेस अभिक्रिया है वो एल्किन्स को सब्स्टिट्यूटेड करता है। देखिए, द रिएक्शन वाज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कार्बन कार्बन फार्मिंग रिएक्शन दैट फॉलोड बाई प्लेटिनम जीरो और प्लेटिनम सेकेंड cyclic catalysis cyclic. The same catalyst cycle is that seen other platinum zero catalysis cross coupling reaction। जो इसमें है प्लेटिनम सेकेंड और प्लेटिनम जीरो के साथ यह साइक्लिक चक्र में साइक्लिक चक्र में रिएक्शन करती है। और इसमें जो रिएजेंट के रूप में मुख्य रूप से कार्य करने वाला रिएजेंट है वो प्लेटिनम जीरो होता है। और ये से क्रॉस कपलिंग रिएक्शन करते हैं। हेक्स रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स को कहते हैं। दोस्तों चलिए इसका एक उदाहरण समझ लेते हैं। देखिए, आर्गेनो हेलाइड या एल्किल हेलाइड, या एल्किन हेलाइड क्रिया एल्कीन के साथ करते हैं। देखिए, और इसको प्लेट कैटालिसिस या बेस की उपस्थिति में करते हैं तो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है। और इस जो हैलाइड में आयरन ब्रोमीन क्लोरीन ETC ये हैलाइड में हो जाएगा। और जो यहाँ पे जेड है सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में हाइड्रोजन आपको देखिए, आपको ये रिएक्शन लिख देंगे। और इसमें देखिए परिभाषा आपका है ये, और इसमें मैकेनिज्म देखिए है रिएक्शन का मैकेनिज्म ये है। एल्किल हैलाइड क्रिया एल्केन के साथ, आप एल्केन तो जानते हैं आराम से बना लेंगे। और प्लेट कैटालिसिस की उपस्थिति में बेस में करते हैं तो एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। आप दोस्तों एल्कीन मत लिखिएगा वहाँ पे, आप सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन लिखिएगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाता है। देखिए एक रिएक्शन एग्जाम्पल लिख लीजिए एक रिएक्शन का। ब्रोमोबेंजीन एग्जाम्पल दोस्तों, ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मेथिल एसीटेट से किया जाता है। और प्लेट कैटालिसिस और बेस की उपस्थिति में किया जाता है तो मेथिल एसिलेट बेंजीन बनता है। सब्स्टिट्यूटेड मेथिल एसिलेट बेंजीन बनता है। देख लीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।